ये जो साधना है, ये जो मार्ग है, ये जो यात्रा है, उसके बारे में मैं केवल एक ही चीज़ शुरुआती कदम पर आपको कह सकता हूँ। अथवा पश्चिमम जनम अथवा शंकर स्वयं। श्री विद्या साधना के मार्ग पर चलने वाले जो कोई भी मनुष्य होते हैं, जो कोई भी साधक होते हैं, या तो वे अपने जीवन में मुक्ति की ओर जा रहे हैं, अर्थात ये उनका अंतिम जन्म होता है, अथवा वे स्वयं शंकर का स्वरूप होते हैं। उनमें शिव तत्व जो है वो इस तरीके से विद्यमान होता है कि आप स्वयं देवी माँ की पूजा करने के योग्य हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्र ने कहा कि देवी माँ की जो अर्चना है, उनकी जो पूजा है, वो केवल और केवल शिव ही कर सकते हैं। प्रत्येक स्त्री में शिव तत्व होता है, प्रत्येक नारी में प्रकृति ऊर्जा अर्थात जो देवी माँ की ऊर्जा है वो निवास करती ही है। एंड वाइस वर्सा, पुरुष में स्त्री ऊर्जा अर्थात प्रकृति का, देवी का निवास, और स्त्री में शिव तत्व का निवास अवश्य होता है। तो इसी के आधार पर कहा गया कि चाहे इस भूलोक के कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो पुरुष हो, यदि वो श्री विद्या के मार्ग पर चल रहे हैं तो अथवा पश्चिमम जनम अथवा शंकर स्वयं। शंकर से मेरा अर्थ है कि शिव तत्व जो है वो एक साधक में प्रबल हो जाता है, बलवत्तर हो जाता है। उस समय पर उनका जो खिंचाव है, उनका जो आकर्षण है, उनका जो भाव है, उनका जो प्रेम है, वो श्री विद्या की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो आज मेरी जो कोई भी बात होगी इस पर्टिकुलर सेशन में 3 ग्रंथों के आधार पर होगी। सबसे पहले ललितोपाख्यान, जो कि ब्रह्मांड पुराण से आया। द्वितीय त्रिपुरा रहस्यम, और तीसरा जो ग्रंथ है ललिता सहस्त्रनाम, जो भी कहीं ना कहीं हमें ब्रह्मांड पुराण से ही प्राप्त हुआ। तो ये 3 आज के मूल शास्त्र रहेंगे जिसके आधार पर हम पूरी जो कथा है समझने वाले हैं। तो देवी मां बाला के बारे में ललिता सहस्त्रनाम में कहा गया, भंड पुत्र वदोद्युक्त बाला विक्रमनंदिता मंत्रिणी अम्बा विरचिता विशंगवद तोषिता। एक कथा जो हम सब जानते हैं, जो ब्रह्मांड पुराण से आई हुई है, ललितोपाख्यान में भी प्राप्त होती है। उस कथा के मुताबिक देवी माँ बाला जो है अपनी माँ जो है माँ ललिता, उनसे अनुमति लेकर युद्ध भूमि पर उतरती हैं पंडासुर का वध करने के लिए। तो ब्रह्मांड पुराण में बताया गया कि माँ बाला जो है वो देवी माँ की 8 या 9 साल की बेटी है, और गुजरात के कुछ भागों में उन्हें ओखा के नाम से हम जानते हैं। नॉर्थ इंडिया जो है वहाँ पर हम अशोक सुंदरी के नाम से उन्हें जानते हैं, और जो साउथ इंडिया है वहाँ पर हम उन्हें बाला त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जानते हैं। ये तीनों नाम देवी माँ बाला के ही हैं। तो देवी माँ की अनुमति लेकर, माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की अनुमति लेकर माँ बाला जो है युद्ध भूमि में प्रशस्त होती है, आगे बढ़ती है, और उनके साथ देवी माँ की जो मंत्रिणी है, उनकी संगिनी शक्तियाँ जो है, उनकी सेना जो है, शक्ति सेना, वो साथ में चल देती है, और भीषण युद्ध होता है जहां पर देवी माँ बाला भंडासुर के 30 पुत्रों का वध कर देती है। भंड पुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रमनंदिता। भंड पुत्र के वध के लिए जो कारणभूत ऊर्जा थी, जो स्वरूपा थी, वो देवी माँ बाला थी। दूसरी कथा प्राप्त होती है त्रिपुरा रहस्यम से। अब यहां पर जब देवी माँ बाला देखती हैं कि मेरी माँ युद्ध भूमि पर अपनी संगिनी शक्तियों के साथ अकेले ही जूझ रही हैं, युद्ध कर रही हैं, लड़ रही हैं, बड़ी क्रोधित हो जाती हैं, और तुरंत बिना मां की अनुमति लिए, बिना मां ललिता को पूछे, अपने साथ कुछ शक्तियों को लेकर, देवी मां की कुछ सेना को लेकर चल देती हैं। अब वो सेना इतनी कम थी कि किसी को पता ही नहीं चला कि मां बाला जो है वो युद्ध भूमि में उतर चुकी, क्योंकि यदि वो अपने साथ बहुत बड़ी सेना लेकर जाती तो कहीं ना कहीं जो देवी माँ ललिता है उन्हें इस बात का आभास हो जाता, और वो उन्हें कभी युद्ध भूमि में उतरने नहीं देती। और सबसे पहले त्रिपुरा रहस्य में बताया गया कि उनका युद्ध जिनके साथ होता है
वो है कुटिलाक्ष। असुर था, दैत्यराज था, दैत्यों का सेनापति भी था, वन ऑफ द मंत्रीज, वन ऑफ द मिनिस्टर्स था। कुटिलाक्ष का सामना करते हैं मां बाला। और कुटिलाक्ष जो है, जब पहली बार मां बाला को देखते हैं, बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, मन्ये हम ललिता में नाम निमित्तेश्चार संस्तुते ही लक्ष्ये सर्वचिन्हानि किंत्वेषा तरुणी न च। कुटिलाक्ष कहता है कि ये देखने में बिल्कुल मां ललिता के समान है। और इतना ही नहीं, लक्ष्ये सर्वचिन्हानि, उनके जो सारे चिन्ह हैं, चाहे उनके शरीर पर बने हुए चिन्ह हो, चाहे उनका ललाट हो, चाहे उनके हाथ की, उनके ललाट की आभा हो, उनके हाव भाव हो, उनका पूरा स्वरूप बिल्कुल मां ललिता के समान ही प्रतीत हो रहा है। मन्ये हम ललिता में ना। कुटिलाक्ष के द्वारा तो सबसे पहली बात कही जाती है अपने मंत्रियों को, अपनी सेना को, वो ये है कि देखिए, मुझे इस बात का आभास है कि ये जो स्वरूपा है, ये जो शक्ति है, वो मां ललिता ही है, कुमारी स्वरूप में आई है। और इनसे बिल्कुल धोखा खाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये मानने की जरूरत नहीं है कि ये ललिता नहीं है, ये साक्षात मां ललिता ही है, किंतु अपना स्वरूप बदल कर आई है। तो इस बात से वहां पर एक गूढ़ार्थ दिया गया, सबसे पहला चिन्ह दिया गया कि मां बाला जो है, उनकी उपासना, उनकी साधना मूल श्री विद्या साधना के अंतर्गत ही आती है। और ये इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई साधक इस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और उनका भाव आना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं केवल इसी साधना के माध्यम से देवी मां ललिता का साक्षात्कार संभव हो सकता है। सबसे पहली बात वहां पर त्रिपुरा रहस्यम में हमें यह बताई जाती है जब मां बाला का प्राकट्य होता है। बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं जहां पर केवल मां बाला की ही दीक्षा दी जाती है, केवल मां बाला के माध्यम से ही, उनके मंत्र के माध्यम से ही श्री विद्या साधना के मार्ग पर साधक को आगे बढ़ाया जाता है। तो कुटिलाक्ष का सबसे पहले देवी मां के सामने आना भी कोई व्यर्थ बात नहीं थी, वो भी अपने आप में बहुत ही बड़ी प्रतीकात्मक, संज्ञात्मक घटना थी। पूरी ललिता सहस्त्र नाम में बहुत सारी जगहों पर देवी मां के अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं, मीनाक्षी, कमलाक्षी इत्यादि इत्यादि, जिनका अर्थ है मीन जैसा अक्षरों वाली, कमल जैसे अक्षरों वाली इत्यादि। कुटिलाक्ष का यदि हम संधि विच्छेद करें, कुटिल प्लस अक्ष, जिनके नेत्रों में कुटिलता है, जिनके नेत्रों में ही कपट छलक रहा है, वो है कुटिलाक्ष। देवी मां सबसे पहले उस पर प्रहार करती हैं अपने शस्त्रों के माध्यम से, अपनी शक्तियों के माध्यम से, और अकेले ही युद्ध के माध्यम से उसे परास्त कर देती हैं, जिसका बहुत ही सुंदर तात्पर्य ये है कि जो देवी मां की साधना के मार्ग पर, मां बाला के उपासना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उनके स्वभाव में, उनके अंतर्मन में, उनके हृदय में, उनकी चेतना में ही चाहे कपट क्यों ना हो, क्योंकि हम संसार को सबसे पहले किस माध्यम से देखते हैं? नेत्रों से, आंखों से। वहीं से हमारे सारे जो प्रतिभाव हैं उसका निर्माण होता है। कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई व्यक्ति बुरा है, कोई परिस्थिति अच्छी है, बुरी है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, इस बात का अनुमान हम कैसे लगाते हैं? सबसे पहले ये आंखें जो है वही उसे देखती है, कान जो है उसे सुनते हैं, जिह्वा से उसका हम प्रतिसाद देते हैं, प्रतिभाव देते हैं। ये आंखें जो है, ये नेत्र जो है, उसके माध्यम से संसार जो है हमारे भीतर प्रविष्ट कर जाता है। सांसारिक प्रवृत्ति, सांसारिक भाव, सांसारिक वृत्ति जो है हमारे भीतर प्रविष्ट कर जाती है। तो इसीलिए देवी मां ने सबसे पहले कुटिलाक्ष पर प्रहार किया। यहां पर हमारी
दृष्टि जो है, हमारी नज़र जो है, वो बदलने में जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जो हमारे वृत्तियों को बदलने के लिए कारणभूत ऊर्जा है, वो देवी माँ बाला है। वो आपके देखने का नजरिया ही बदल देती है। आप प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक मनुष्य में उस एक क्षण के बाद, उनकी साधना के बाद देवी माँ को, उस परम तत्व को देखने लगते हैं। चाहे वो इंसान आपके लिए कितना ही बुरा क्यों ना हो, चाहे उसने आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, उसके बावजूद आपके भीतर वो करुणा जो है, वो दया की भावना प्रकट करने का कार्य देवी माँ बाला करती है। और जो मूल अर्थ है देवी माँ बाला का, क्यों इन्हें बालिका के स्वरूप में दिखाया गया। 13 मंथ्स इन द हिमालयाज में स्वामी जी ने लिखा कि माँ बाला की साधना जो है, एक मनुष्य को, एक साधक को बालक के समान बना देती है। भोला, निर्मल, निर्दोष, अस्खलित और पूर्णतया शुद्धोत्तम, पवित्रोत्तम बनाने का कार्य जो है, माँ बाला की साधना करती है। एक बालक के भीतर कोई कपट नहीं होता, कोई चालाकी नहीं होती, कोई छल नहीं होता। अत्यंत विशुद्ध, निर्मल भावना के साथ वो संसार को देखता है। कोई व्यक्ति उसे चाहे कितना ही बुरा ट्रीट क्यों ना करे, वो बालक सहम जाएगा, डर जाएगा, लेकिन सामने कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा। इसी कारण से 9 वर्ष की कम जो बालिका हैं, उन्हें हम माँ के स्वरूप में पूजते हैं, बाला के स्वरूप में पूजते हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति बहुत ही शुद्ध होती है, विकार शून्य होते हैं और विचार जो है पवित्रोत्तम होते हैं। तो ये जो सबसे पहला दृष्टिकोण हमें प्राप्त होता है कोकिलाक्ष के द्वारा, कि कहीं ना कहीं एक जो बाह्य आवरण है संसार का, उसे शुद्ध करने का कार्य दर्शाता है। कि सबसे पहले यदि हम थोड़ा सा अपने नजरिए को ही, अपने दृष्टिकोण को ही शुद्ध कर दे, यदि हम सामने वाले मनुष्य में, उस इंसान में भी ईश्वर का साक्षात्कार करना शुरू कर दे, फिर जो हमारा अंतर्मन है वो अपने आप शुद्ध होना शुरू हो जाता है।